मैं तो कहूँगा कि सीहोर नगर भगवान शिव की ही नगरी रही है, इसलिए उसका नाम सिद्धपुर है, जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी महाराज भी विराजमान है। 108 शिवालय मेरे सीहोर नगर में है, और सीहोर नगर का ही एक भाव ये कुबेरेश्वर धाम है। सीहोर नगर के आसपास के क्षेत्र में जितने शिव मंदिर हैं, उन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिरों का अगर दर्शन करते हैं तो स्वयं सीवन नदी नहीं है, उसका नाम है शिवानी नदी। शिवानी नदी से मतलब भगवान शंकर की जैसे एक पुत्री है नर्मदा, उसी तरह ये शिवानी है भगवान शिव के द्वारा ही। तो उसके घाट पर भी शिवालय पहले बहुत रहे हुए हैं, और आने वाले समय में लोगों ने अपना निवास बना लिए, तोड़ दिए। तो मैं तो कहूँगा मेरे शंकर की ही कुछ कृपा है, इसीलिए शायद 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये चितावलिया, ये सीहोर, और सीहोर में भी ये चितावलिया नगर में क्षेत्र में ये शिवालय निर्मित हो रहा है। जहाँ आप पहुंच गए और कहाँ जाना चाहते? लक्ष्य तो मेरा बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, मेरे शंकर से मेरे नैन मिले, बस इतनी एक चाहत है। बाकी के ऊपर और नीचे पहुंचने में तो क्या कहूँगा मैं, ये तो मेरा शंभू कहता है कि तू मेरे दर पर आकर देख, तेरे लिए सारे रास्ते खोल दूंगा। तो मेरे शंकर ने सब रास्ते खोल रखे हैं, मुझे तो बस एक बार उसका दीदार करना है। दूसरा एक क्षमा चाहूंगा मैं इसको पूछने से पहले, एक अभी आपका एक वीडियो बहुत चर्चा में है, वो परीक्षा वाला, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना सा कहना, लोगों ने उस पर सवाल खड़े। जी, मेरा इतना सा कहना रहेगा, जिस कथा में हमने वो बोला है उस कथा का पूरा वीडियो निकालिए और उसको सुनिए। उसमें हमने ये कहा है कि बच्चे पढ़ाई करें, दिल से करें। आप अगर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिल से करें। जब सब तरह से आप हार जाएं, तब एक प्रयोग मेरे शिव जी के लिए करिए। बेलपत्री के मध्य वाले भाग पर शहद लगाएं और उसको शिव जी को लगाकर फिर जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अच्छे नंबर से पास होंगे और आनंद की अनुभूति होगी। उस वीडियो को पूर्ण तरह से अगर दिखाएगी मीडिया तो एक आनंद और आएगा, बस मूल चीज है। धर्म का जो मूल है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारा सनातन धर्म, पहले पूर्व में कोई मंदिर देवालय केवल एक था, शिवालय। शिवालय मतलब हमारी पूर्ण पृथ्वी पर कोई मूर्ति ही नहीं थी, क्योंकि त्रेता आया, मेरे राघव जी आए, द्वापर आया, मेरे कृष्ण जी आए। परंतु इससे पहले कितनी बार पृथ्वी नष्ट हो गई, कितनी बार वापिस प्रकट हो गई, उसमें केवल एक शिव तत्व था, केवल एक शंकर थे, शिवालय थे। और इसलिए आज भी भारत की भूमि को कहीं से भी खोदा जाए, शिवालय निकलता ही है, शिवलिंग निकलता ही है, क्योंकि भारत की भूमि में जो है वो निकलेगा। तो वो हिंदू सनातन धर्म या हमारा सनातन धर्म जिस रूप में रहा है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म को आज भी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भाई जाकर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश ना करे। एक अंतिम लास्ट कि आप जैसे देखा है कि अमूमन कभी आप कथा का कोई पैसा नहीं लेते, आप कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, और मांगते हैं नहीं आप, और ये पूरा एम्पायर इतना बड़ा चल कैसे रहा है? बाबा चला रहा है। बाबा के इस धाम का नाम ही कुबेरेश्वर धाम है। इस पावन धरा पर आप जहाँ पर भी घूमेंगे, जिनसे भी मिलेंगे, इनको कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाया जाता, किसी के यहाँ कोई रसीद नहीं काटी जाती, किसी के यहाँ मैसेज नहीं जाता कि आप पैसा जमा करना या करना। ये तो व्यासपीठ की महत्वता और बाबा कुंवर भंडारी की कृपा है कि लोग, कार्यक्रम चालू होता है, कोई 25 किलो आटा, 25 बोरी आटा भेज देते हैं, कोई 25 पीपा तेल भेज देते हैं। अभी आप देखेंगे कि इंदौर के भक्तों द्वारा आलुओं का ढेर लगाया रखा है, मतलब 2 दुकान भरकर लगभग 100-150 बोरियां आलू के थप्पे आए हैं। तो ये बाबा की कृपा है, भक्त लोग भेज देते हैं। बेसन है, इंदौर के बेसन मिल वालों ने पूरा बेसन, नुक्ति जितनी बनेगी पूरा बेसन एक साथ भेज दिया गया। तो ये सब बाबा करा रहा है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं और उनके चरणों की धूल है। ये भारत और यूक्रेन का जो इस समय चल रहा है, क्या कुछ उस पर बोलना चाहेंगे? मेरा इतना ही कहना रहेगा, शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है।